हॉस्पिटल के लिए मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी अगर आना चाहेंगे तो मत आना, क्योंकि यहाँ पे सर्विस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे कोई मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है। जो आज मेरी माँ की हो गई है, उसी तरह से मैं विनती करूँगी आप लोगों का ना हो जाए। आज हम भाईंदरपुर के फैमिली केयर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं 75 साल से भी ज़्यादा की ये महिला बुजुर्ग यहाँ पे बैठी हुई है। अस्पताल में आई थी अपना इलाज करवाने। आज से 2 वर्ष पहले 2019 में का ऑपरेशन हुआ था, मात्र बाथरूम में गिरने से। महात्मा ज्योतिबा फुले के अंतर्गत जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ कवर की जाती है, उसके अंतर्गत इनको यहाँ पे एडमिट किया गया था, इलाज के लिए बोला गया था। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने कहा सरकार की स्कीम है, उसके तहत आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है और सरकार ने उसे मान्य नहीं किया है, इसलिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे। आइए जानते हैं आज ये महिला क्यों आई है और क्यों दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है इस महिला को और इसकी बेटी को। वही डॉक्टर ने बोला था कि मैं ऑपरेशन करके देगा, तो वो पैसा नहीं लेगा। तो बोलता है अभी पैसा भरो, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा लड़का नहीं है, मेरी बहू भी बीमार रहती है, मेरे पोते छोटे छोटे, कोई नहीं है मेरा करने वाला। थोड़ा पहला किया वो लड़की लोग जम के, अगर लड़की लोग चार के एक तरीका करेगा क्या, इसके लिए तो मैं बोला देव करके अपना डॉक्टर तो बोलता है मैं सब करेगा, पैसा भरना पड़ेगा तुमको। अभी कहाँ से पैसा लाओ मैं, यही वही बोली। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है आपका? मेरा मैं गिर गई ना, तो ये पैर में रॉड डाला है, पूरा रॉड डाला हुआ है। अच्छा, क्या माजरा है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी माता जी हैं ये मेरी माता जी है। ये 2.5 साल पहले गिर गई थी और हल्का सा क्रैक हुआ था। क्रैक होने की वजह से उसको प्लास्टर लगाने के लिए दूसरे डॉक्टर ने बोला था। यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले ये इसके अंतर्गत में योजना थी, वो देख के मेरी बहनें आई यहाँ पे आने के बाद में डॉक्टर अमित वाघ उसने इतना डराया, उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वो उठ नहीं पाएगी और बेड सोल हो जाएगा, उससे वो मरने के भी चांसेस है। इतना तक डरा दिया और डराने की वजह से, और अगर ऑपरेशन करेंगे तो 15 दिन में वो चल के खड़ी हो जाएगी। तो हाँ, मैं आश्वासन देता हूँ। 90,000 का पैकेज बताया था और अभी जो है क्या लगा के 1.5 लाख का तक का उन्होंने हमारे से वसूला। और उसके बाद में जब डिसीजन चेंज करने के वक्त में आ गए, तब पता चला ये आरोग्य योजना से नहीं होगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा भाई तो है ही नहीं, मेरे पापा भी है नहीं, तो हम सारी बहनें मिल के 1.5 लाख रुपया उनको दिया। और जब से वो गिर गई है उस दिन से आज तक वो बेड पर ही है और उसको कंटिन्यू पस हो रहा है, जबकि वो माइनर था, उसको मेजर करके रख लिया। अभी डॉक्टरों का क्या कहना है? पहले तो हम 4 महीना पहले आए थे तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे से गलती हुई, हम करके देंगे, मैनेजमेंट करके देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप हमें कोऑपरेट करो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कहा दवा दे के, फिर 4 महीना रुका है दवा दे के, फिर भी पस रुक नहीं रहा था। फिर वापस आए, फिर हमने कहा कि हम बोले कि ठीक है हम करके दे देंगे। अब उनके डिसीजन हो जाने के बाद वो लोग कहते हैं ऐसे तो होता है, तो ये पहली बात क्यों नहीं बताया? कितनी वेदना से बुजुर्ग महिला ने बताया है अपना दर्द और कहा है किस कठिनाई से ये बुजुर्ग महिला आज अपना जीवन व्यापन कर रही है। लेकिन ये डॉक्टर जो पीछे अस्पताल में हैं, ये इनकी सुध नहीं ले रहे हैं। इनको बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन 4 से 5 हज़ार रुपये इनसे वसूल किए जाते हैं। ऑपरेशन तो ज़रूर हो गया, मर्ज बिगड़ गई, अनसक्सेस हुआ ऑपरेशन, इन्हें झेलना पड़ा ये मवाद। आज ये अपाहिजों की तरह व्हील चेयर पर चल रही है, चल नहीं पाती। तो डॉक्टर कहते हैं हमारे डॉक्टर से गलती हो गई है, हम आपका ऑपरेशन कर देंगे, इलाज कर देंगे। उसी आस पे आज थी मैनेजमेंट से बात करने इनकी बेटी। ये कहाँ की इंसानियत है? सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले योजना शुरू की, उस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपया गरीबों के लिए मुहैया कराया जाता है, लेकिन वो 1.5 लाख रुपया तो नहीं मिला, जेब से पैसे देने पड़े और उल्टा जिंदगी भर के लिए अपाहिज होकर इस स्थिति में रहना पड़ा। क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टरों के लिए? नाम है फैमिली केयर। मीरा भाईंदर में ये ऐसा अस्पताल है, कोरोना काल में भी चर्चा में बना रहा था। कोरोना काल में भी इस अस्पताल में लाखों की लूट खसोट की गई थी मरीजों के साथ,
और वही ये उसका उदाहरण देखने को मिल रहा है जो सामने है। अब फैसला मीरा भाईंदर की जनता को लेना है कि ऐसे अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए आप क्या कहेंगे और क्या निर्णय लेंगे। क्या आप अपने परिजनों को ऐसे अस्पतालों में भर्ती कराएंगे जहां पे इलाज के नाम पर अपाहिज हो जाता है इंसान? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग क्या कहना चाहेगा इस पूरे मुद्दे पे? लेकिन वो भी अपनी आंखें मूंदे बैठा है। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।